Good morning, student. Today I am teaching to you the subject of mathematics, class 8 standard, exercise 10C, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दिया गया है इफ़ 10 men working 7 hours a day dig a trench 147 मीटर लॉन्ग। यदि 10 आदमी 7 घंटे काम करते हैं, यदि 10 आदमी जो है एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं और उनके द्वारा 147 मीटर लंबी खाई खोदी जाती है। क्वेश्चन में दिया गया बेटा कि यदि 10 मैन 7 आवर्स वर्क करते हैं वन डे में और उनके द्वारा जो है 147 मीटर लॉन्ग ट्रेंच की खुदाई की जाती है, हाउ मैनी मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे। फिर पूछा है कि यदि 8 घंटे काम किया जाता है और 8 घंटे काम करके 168 मीटर लंबी खाई खोदी जाती है, तो यदि एक दिन में जो है 8 घंटे काम करके 168 मीटर लंबी खाई खोदी जाती है, तो इतनी लंबी खाई खोदने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 10 मैन जो है वन डे में 7 आवर्स वर्क करते हैं, उनके द्वारा 147 मीटर लंबी खाई की खुदाई की जाती है। यदि एक दिन में 8 घंटे काम किया जाता है और 168 मीटर लंबी खाई खोदी जाती है, तो कितने आदमी जो है इस काम को पूरा करते हैं, ये हमें जो है फाइंड आउट करके बताना है। नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करना है क्वेश्चन में। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्किंग 7 आवर्स अ डे, वर्किंग 7 आवर्स अ डे 147 मीटर लॉन्ग trench can be dug by 10 men। हमारे क्वेश्चन में दिया है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने राइट किया कि वर्किंग 7 आवर्स अ डे 147 मीटर लॉन्ग ट्रेंच कैन बी डग बाई 10 men। तो वर्किंग 1 hour a day, working 1 hour a day 147 meter long trench can be dug by 10 into 7 men। So working 1 hour a day 1 hour a day 1 meter long trench 1 meter long trench can be dug by 10 into 7 upon 147 men। Okay, so working 8 hours a day 8 hours a day 1 meter long trench
1 meter long trench can be dug by 10 into 7 upon 147 into 8 men. So working 8 hours a day 168 meter long trench can be working 8 hours a day 168 meter long trench can be dug by क्या हो जाएगा बेटा 10 into 7 into 168 upon 147 multiply by 8। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा इसको हम, तो इसको डिवाइड कर देंगे 8 2 are 16 8 1 are 8। ठीक है, अब हम 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 2 are 14 7 1 are 7, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 10 men। ठीक है, 10 men वर्क करेंगे। ठीक है, 10 men जो है 8 hours वर्क करके 168 मीटर लॉन्ग ट्रेंच की खुदाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा 3 पंप्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 3 पंप्स वर्किंग 8 hours a day। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3 पंप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 3 पंप्स वर्किंग 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? मतलब 3 पंप जो है वर्किंग 8 hours a day, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। कैन एम्प्टी ए टैंक, है ना, जिनके द्वारा जो है एक टैंक को जो है 2 days में खाली किया जाता है। हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 4 पंप्स वर्क, और हाउ मेनी आवर्स अ डे, एक दिन में जो है 4 पंप्स जो है कितने घंटे कार्य करेंगे। ठीक है ना, हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 4 पंप्स वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 डे। 1 डे में जो है उस टैंक को जो है खाली करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे दिया गया है 3 पंप्स कैन empty a tank in 2 days working 8 hours। So one pump can empty a tank in 2 days working 8 into 3 hours। okay, so one pump can empty a tank in 1 day working
8 into 3 into 2 hours. So 4 pumps can empty a tank in one day working is equal to 8 multiplied by 3 multiplied by 2 upon 4. ठीक है बेटा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4 3 आवर्स क्या होता है 12 आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा बेटा 12 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया बेटा, इफ़ ए मैन ट्रैवल 65 किलोमीटर इन 3 days बाय वॉकिंग 7.5 hours a day। इफ़ अ मैन ट्रैवल्स, एक आदमी जो है ट्रैवलिंग करता है 65 किलोमीटर, डिस्टेंस दी गई है 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर की दूरी को एक आदमी के द्वारा जो है 3 days में कंप्लीट किया जाता है। मतलब वह पर डे 7.5 hours वॉक करता है, पर डे उसके द्वारा 7.5 hours जो है वॉक किया जाता है, और 65 किलोमीटर की डिस्टेंस को जो है वह 3 days में कंप्लीट करता है। इन हाउ मैनी डेज विल ही ट्रैवल 156 किलोमीटर बाय वॉकिंग 8 hours a day। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में, विल ही ट्रैवल 156 किलोमीटर बाय वॉकिंग 8 hours a day। एक दिन में यदि वह 8 घंटे जो है चलता है तो वह 156 किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना, कितने दिन में तय करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। कहा है कि इफ़ ए मैन ट्रैवल 65 किलोमीटर इन 3 days, यदि एक आदमी के द्वारा जो है 65 किलोमीटर की दूरी जो है 3 days में तय की जाती है बाय वॉकिंग 7.5 hours a day, एक दिन में जो है वह 7.5 hours जो है वॉक करता है। इन हाउ मैनी डेज विल ही ट्रैवल 156 किलोमीटर बाय वॉकिंग 8 hours a day। कोई बात नहीं बेटा, इसमें देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि मैन जो है वॉकिंग करता है, मैन के द्वारा जो है वॉक किया जाता है 7.5 को जो है हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा 2 7 are 14 1 15 by 2 hours, 15 by 2 hours a day। एक दिन में उसके द्वारा जो है कितनी दूरी तय की जाती है 15 by 2 hours, ठीक है ना। a day 65 kilometer can be covered in 3 days। walking 1 hour a day, 65 kilometer can be covered in क्या हो जाएगा बेटा 15 by 2 into 3 days। ओके, इसको हम जब हमने जो दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको राइट किया, वॉकिंग 1 hour a day 65 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 15 by 2 into 3 days। ओके, वॉकिंग 1 hour a day, वॉकिंग 1 hour a day 1 kilometer
can be covered in 15 by 2 into 3 upon 65 days। ओके, अब इसको हम जो है बेटा वॉकिंग 1 आवर अ डे 1 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 15 बाई 2 इंटू 3 अपॉन 65 डे। अब हम उसको सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉकिंग 8 hours a day, walking 8 hours a day 1 kilometer can be covered 1 kilometer can be covered in 15 by 2 into 3 upon 65 into 8 days। Walking 8 hours a day, walking 8 hours a day 156 kilometer can be covered in 15 by 2 into 3 multiply by 156 upon 2 into 65 multiply by 8 days। 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 7s are 14 और 2 8 या 16, ठीक है। अब हम 2 से इसको फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 3 are 6, 2 9s are 18, ठीक है। अब हम फिर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। 2 3 are 6 1 7, 2 9s are 18। अब देख लेते हैं ये और किससे कैंसिल होगा, ये 39 है, ठीक है। 13 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, ठीक है। और यहाँ पे जो है 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है, 27 अपॉन, अब यहाँ पे हमारा जो है क्या बचा है बेटा, यहाँ पे हमारा जो है ये कैंसिल किया हमने 2 से, यहाँ 78 आया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमने इसको 13 से डिवाइड किया, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, ठीक। और यहाँ पे जो है 5 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और फिर 2 से इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है। 39 आया था 2 से कैंसिल आउट करने के बाद, तो यहाँ पे जो है 2 से कैंसिल आउट किया था तो यहाँ 39 आया था, ठीक है। और फिर यहाँ 13 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे हमारा 3 3 जा 9 3 जा 27 आ गया। और यहाँ पे हमारा जो है क्या बचा बेटा 4, 27/4, ठीक है। और यहाँ पे 27/4 डेज़, 27/4 डेज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 कॉम्बिनेशन 3/4 डेज, ठीक है। समझ गए बेटा। यहाँ पे जो है जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो हमारा जो है यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया इसको। सबसे पहले ध्यान से समझ लो, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 जा 14, और यहाँ 2 8 जा 16 हो गया, 78 आ गया। अब हम 78 को फिर 2 से कैंसिल आउट किए, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 13 से इसको हम कैंसिल आउट किए, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39। ये हमारा जो है यहाँ पे आया 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। और अपॉन जो है ये हमारा बचा
हाँ 4 डेज, 27/4, 4 इसको कैंसिल करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 24 3 27, तो 6 कॉम्बिनेशन 3/4 डेज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।